आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय चेतना के विकास में प्रेस और शिक्षा की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ये जो आपका टॉपिक है ये राजनीति का है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पेपर है इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि आपका मेजर और माइनर दोनों ही पेपर हो सकता है। अगर आपने मेजर में पॉलिटिकल साइंस लिया है तो भी आपको ये पेपर पढ़ना है। अगर आपने माइनर में पॉलिटिकल साइंस लिया है तो भी आपको ये पेपर पढ़ना है, ठीक है। और अगर कोई हिस्ट्री वाले हैं तो उनका भी ये जो है क्वेश्चन जो है वो उनके भी सिलेबस में हो सकता है। प्रश्न क्या है हमारा? भारतीय राष्ट्रीय चेतना के विकास में प्रेम और शिक्षा की भूमिका स्पष्ट कीजिए। मतलब कि जो आंदोलन हुए हैं देश को आज़ाद करने के लिए, जितने भी आंदोलन हुए थे उस टाइम की बात हो रही है देश को आज़ाद करने की, तो उसमें प्रेस और शिक्षा की भी क्या भूमिका रही थी, और अगर रही थी तो वो भूमिका क्या थी वो हम देखेंगे। देखो, 19वीं शताब्दी की बात हो रही है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उभार में प्रेस और शिक्षा ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोनों ने भारतीय जनता में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता उत्पन्न की तथा स्वतंत्रता की भावना को प्रबल किया। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रेस की भूमिका की, कि प्रेस की क्या भूमिका रही है। तो इसको हम कुछ पॉइंट में अच्छे से समझेंगे। पहला, राष्ट्रीय विचारों का प्रचार। अखबारों और पत्रिकाओं ने अंग्रेजी शासन की नीतियों की आलोचना की और जनता को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया। तो सबसे पहला किसका प्रचार प्रसार हुआ? किसका? राष्ट्रीय विचारों का, ठीक है। और क्या भूमिका रही? जनमत का निर्माण हुआ। प्रेस ने जनमत को संगठित किया, है ना, लोगों को संगठित किया, लोग एकजुट हो पाए, है ना। विभिन्न प्रांतों के लोगों को एक साझा राष्ट्रीय मुद्दे पर जोड़ने का कार्य किया गया। मतलब कि अगर किसी भी बात अगर है तो वो सब सारे लोगों तक जो है पहुंची, तो लोग संगठित हो पाए। कोई भी जो मुद्दा था तो वो मुद्दा जो था उसकी खबर सबको अगर पहुंचेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके बारे में पता चलेगा, तो लोग जो है वो संगठित हो पाएंगे। फिर राजनीतिक नेताओं का मंच। बाल गंगाधर तिलक का केसरी और मराठा, ये जो है पत्रिकाएं हैं ना, तो बाल गंगाधर तिलक का केसरी और मराठा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का बंगाली, आनंद मठ और भारतीय समाज जैसे प्रकाशनों ने आंदोलनकारियों को अपने विचार प्रकट करने का माध्यम दिया। और क्या भूमिका रही? अंग्रेजी अत्याचार का पर्दाफाश। प्रेस ने किसान आंदोलन, बहुत सारे जितने भी आंदोलन हो रहे थे उन आंदोलनों की खबर सब तक पहुंची। तो प्रेस ने किसान आंदोलन, मजदूर शोषण, बर्मा युद्ध, बंगाल विभाजन आदि मुद्दों पर ब्रिटिश सरकार के दमनकारी रवैये को उजागर किया। साहित्यिक और सांस्कृतिक जागृति। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भारत के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति की चर्चा हुई। इससे आत्मगौरव और राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी। तो ये क्या था? प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की भूमिका क्या क्या रही? बहुत ही सरल पॉइंट है, आप आराम से लिख सकते हो एग्जाम में। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका आ सकता है। क्या है प्रेस की भूमिका? तो पहला पॉइंट है राष्ट्रीय विचारों का प्रसार, जनमत का निर्माण, राजनीतिक नेताओं का मंच, अंग्रेजी अत्याचार का पर्दाफाश, साहित्यिक और सांस्कृतिक जागृति। अब बात करते हैं रोल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की भूमिका। नई शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय। क्या हुआ? अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से एक शिक्षित वर्ग तैयार हुआ, है ना, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व संभाला। पहले तो उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण की और फिर वही शिक्षा जो है उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। तो नई शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ। राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, राष्ट्रवाद जैसे आधुनिक विचारों से परिचय मिला। सामाजिक सुधार आंदोलनों में योगदान। शिक्षित वर्ग ने सती प्रथा, बाल विवाह, जातिगत भेदभाव आदि के विरुद्ध आंदोलन चलाए, जिससे समाज में आधुनिक चेतना फैली। राष्ट्रीय संस्थाओं का निर्माण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज जैसी संस्थाओं में शिक्षित लोग सक्रिय रहे और उन्होंने जनता को क्या किया? संगठित किया। तो राष्ट्रीय संस्थाओं का निर्माण हुआ। और प्राचीन गौरव का बोध। भारतीय इतिहास,
साहित्य और विज्ञान की उपलब्धियों का अध्ययन करके लोगों में आत्मसम्मान और राष्ट्रीय गर्व की भावना बढ़ी। जब हमने देखा कि हमारा जो भारत का जो प्राचीन गौरव है उसके बारे में जब हमने जाना, हमारे इतिहास के बारे में जब हमने जाना, तो हमें उसमें उस पर गर्व हुआ। तो ये सारे जो पॉइंट थे ये किसके थे? शिक्षा की भूमिका। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या रही। तो इस तरह हमने देखा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और शिक्षा की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो प्रेस और शिक्षा ने मिलकर भारतीय राष्ट्रीय चेतना को गहराई से प्रभावित किया है। प्रेस ने राष्ट्रीय विचारों का प्रसार किया और जनता को जोड़ने का कार्य किया, जबकि शिक्षा ने विचारशील और जागरूक नेतृत्व तैयार किया। दोनों ही स्वतंत्रता आंदोलन की रीढ़ बने और अंततः भारत की स्वतंत्रता में निर्णायक योगदान दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और साथ में ये भी है कि हम जो है वो राजनीतिक सिद्धांत के यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। सारे वीडियो यूनिट 1 में जितने भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, सारे ही क्वेश्चन हमने जो है वो अपने चैनल पर डाल दिए, तो आप वो जाके देख सकते हैं। अब जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो पेपर है आपका, उसकी यूनिट 1 चल रही है, तो जल्दी ही ये भी समाप्त होने वाली है। फिर हम जो है वो भारतीय संविधान जो आपका थर्ड पेपर रहेगा, राजनीति विज्ञान का जो आपका थर्ड पेपर रहेगा, जो कि मेजर वालों का भी रहेगा, मेजर वालों का भी रहेगा और माइनर वालों का भी रहेगा। भारतीय संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो आपका पेपर रहने वाला है, तो उसकी यूनिट 1 से हम स्टार्ट करेंगे जैसे ही ये आपकी यूनिट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की ख़त्म होती है उसके पश्चात। ठीक है, थैंक यू।